हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए फिर से आज हम बात करते हैं एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट एमपीसी 102 यूनिट 3 सिंथेटिक रिएजेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ फॉलोइंग ड्रग्स या कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिंथेसिस करवाते हैं तो कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं और उस कंपाउंड का एप्लीकेशन क्या है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड। यहीं से स्टार्ट करते हैं। एल्युमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड जानेंगे कि ये है क्या, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मोलर मास क्या है, आईयूपीएसी नेम क्या है, अदर नेम में क्या बोला जाता है इसे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इट इज़ द केमिकल कंपाउंड यूजली डिस्क्राइब्ड विथ द फार्मूला AlO IVR3. IVR means isopropyl group. That is a chemical formula here. Describe IUPAC name. Aluminum isopropoxide. इसका क्या है कि जो स्ट्रक्चर है, जो केमिकल फार्मूला है, इसी IUPAC नेम से ही इसका नाम बताया गया है कि एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। इसके हम अदर नेम देखते हैं। अदर नेम में क्या हो जाता है, ट्राई आइसोप्रोपोक्साइल एल्युमिनियम, एल्युमिनियम आइसोप्रोपेनोलेट, एल्युमिनियम सिक प्रोपेनोलेट, एल्युमिनियम ट्राई आइसोप्रोपोक्साइड, ये सब इसके क्या है, अदर नेम है। बहुत सारे डिफरेंट नेम इसके दिए गए हैं। यदि हम बात कर लेते हैं केमिकल फार्मूला इसका ये है C9H21AlO3। मोलर मास 204.25 ग्राम पर मोल होता है। एफेरेंस ये वाइट सॉलिड है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 138 टू 142 तक होता है। डेंसिटी की बात कर लेते हैं तो 1.035 है। ये हमेशा सॉलिड में ही होता है क्योंकि लिक्विड में नहीं है। जो एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है सॉलिड में पाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सोल्यूबिलिटी। इनसोल्यूबल इन आइसोप्रोपेनॉल, ये क्या होता है, आइसोप्रोपेनॉल में इनसोल्यूबल होता है बट सोल्यूबल इन बेंजीन। बेंजीन में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे Al होता है और 3 मॉलिक्यूल्स है आइसोप्रोपाक्साइड के होते हैं। यहाँ पे जैसे देखते हैं A1 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स और 3 मॉलिक्यूल्स। तो इसी के नाम से इसमें क्या बनाया गया है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ये क्या है, स्ट्रक्चर है, सिर्फ ध्यान देना है आपको। चलिए आगे की बात करते हैं। इसमें क्या करते हैं, प्रिपरेशन कैसे होती है। प्रिपरेशन में हम देखते हैं कि दिस कंपाउंड इज कॉमर्शियल अवेलेबल industrially. It is prepared by the reaction between isopropyl alcohol and aluminum metal और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। जब हम 2 मॉलिक्यूल्स एल्युमिनियम के लेते हैं और 6 आइसोप्रोपेनॉल एल्कोहल के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमारा H2 निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। देन हम इसको एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं 3 मॉलिक्यूल्स आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के साथ, तो एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड बनता है। तो ये हमारा क्या है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, जो हमने स्ट्रक्चर देखा। चलिए हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या हो जाता है कि इसमें किस किस माध्यम से बनाया जाता है इसे और इसका मेन यूजेस क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। मॉर्विंग फेनेंड्रोफ वेरली रिडक्शन रिएक्शन में हम देखते हैं कि इन अ एमपीवी रिडक्शन कीटोन एंड एल्डिहाइड आर reduced to alcohol with the फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन। कहने का मतलब ये है कि हम इसमें से देखते हैं कि कीटोन को लेते हैं और एमपीवी के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है, एल्कोहल बनता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि एक कीटोन है, यहाँ पे हमारे पास क्या बना, एल्कोहल। और जब हम देन कोई भी एल्कोहल को जब आगे की ओर रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, कीटोन और एल्डिहाइड फॉर्मेशन बनता है। तो ये क्या होता है, दोनों साइड रिएक्शन होती है। इधर एक साइड एल्कोहल बन रहा है और एल्कोहल से क्या बन रहा है, कीटोन और एल्डिहाइड बन रहे हैं। यहाँ पे हम दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं कि रिडक्शन विथ
कायरल एल्युमिनियम एल्कोक्साइड में जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे हम एक कंपाउंड लेते हैं एल्युमिनियम के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हम जब ये जो है ना डबल बॉन्ड कीटोन कीटोन को हम सिर्फ एल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एल्कोहल फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड में, डिस स्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कायरल एसिटल रिडक्शन ऑफ 4 ट्राइब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेनॉल विथ एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड इन डाइक्लोरोमेथेन के साथ। तो जो यहाँ पे कीटोन फॉर्मेशन है इसे हम क्या कर देते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है उसे हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एल्कोहल में। यहाँ से जैसे ही बॉन्ड को हटाएंगे एच आ जाएगा तो एल्कोहल में यहाँ पे बन गया। ओपनियर ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो एल्कोहल है, कोई भी कंपाउंड लेते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ ही रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास कोई भी डेरिवेटिव या फिर कोई भी कंपाउंड्स है, यदि उसमें एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम एच हटा के यहाँ पे कीटोन में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, कीटोन फॉर्मेशन में। जैसे यहाँ पे हटाएंगे डबल बॉन्ड और यहाँ से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन इधर हो जाएगा तो किसमें हो जाता है, कीटोन में फॉर्मेशन हो जाता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्सीम क्या होते हैं, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ जब होगा तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, OH है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड O कर देना है, सिर्फ इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। रेजियो एंड कीमोसेलेक्टिव रिंग ओपनिंग ऑफ एपोक्साइड, एपोक्साइड यानी कोई भी रिंग हो उसमें वो दोनों साइड से घिरा हुआ है, यानी कहें तो इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर हो, बीच में ऑक्सीजन हो, तो इसे हम बोलते हैं एपोक्साइड। जब इसको हम एपोक्साइड को जब रिएक्शन कराते हैं एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड में तो एपोक्साइड क्या हो जाता है, हट जाता है। क्या हो जाता है, एपोक्साइड हट जाता है, तब क्या बनता है हमारे पास ए डेरिवेटिव बनती है। यदि नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर को कैसे बनाया जाता है एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ, तो हम यहाँ पे देखते हैं एल्युमिनियम को एल्किल हैलाइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है आर, और R1 एल्किल X यानी हैलाइड होते हैं, ये तो सब लोग जानते होंगे पहले से ही।